Our topic of learning today, और हमारा जो शीर्षक आज का है, जो सीखने का है, if you want all the potential promises of God to come to pass in our life, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सारी जो प्रतिज्ञाएं वो हमारे जीवन में पूरी हो, then we need to learn to have association with God. तो हमें आवश्यक है सीखना कि हम कैसे संगठित होते हैं परमेश्वर के Say साथ loudly, में। association. कहिए संगठित Say होना, loudly, association. कहिए संगठित होना, Association with God. और परमेश्वर के साथ में संगठित होना। You have to fellowship means associate. और उसके साथ में सहभागिता का मतलब है उसके साथ में संगठित It's होना, like in a company. और वो एक कंपनी के समान It's है, like in marriage. और एक शादी के समान Like in है, an institute. और एक इंस्टीट्यूट के समान Or है। any place where two. और जहाँ पर दो लोग, You and I, we need to understand. आपको और मुझे ये समझना है To be impactful, कि कैसे हम प्रभावशाली बने। we have to learn between the two. Stop hearing the itching ears of your praises. Learn to hear the praises of God. और इसलिए अपने कान की जो खुजली है उसको सुनने के बदले में परमेश्वर की स्तुति जो है उसको हम I सुने। don't want to hear praises of myself. I want to hear praise from मैं अपने आप की प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, लेकिन मैं परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहता So the हूँ। more we do unto the Lord, the more He chooses to associate with us. और जितना हम परमेश्वर के लिए करते जाएंगे उतना परमेश्वर अपने साथ में हमको जोड़ता चला जाएगा। That is what the scripture says, faithful in little, God gives you greater. इसलिए वचन में लिखा है कि यदि तू छोटी सी चीज में विश्वास योग्य है तो परमेश्वर तुझे बड़ी चीजों में विश्वास योग्य बनाएगा। I'm making a statement, you can write this down. और मैं एक बयान आपको दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। Most valuable commentary of your Bible और सबसे ज्यादा आपके बाइबल के अंदर में जो कमेंट्री है, is not the book on the shelf. और वो किताब जो शेल्फ पे रखी है वो नहीं है। The most important commentary of your Bible is your godly life. और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है आपका परमेश्वर में जीवन। They may not see Christ, but they will see Christ in you. और वो मसीह को तो लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मसीह को आपके अंदर में लोग देखेंगे। Our association with God, Christ will be seen. परमेश्वर के साथ में हमारी हम जो सम्मिलित करते हैं उसके द्वारा लोग परमेश्वर को हमारे अंदर देखते हैं। Spirituality is to experience the presence of God. और Experience the word of God. आत्मिकता जो है वो परमेश्वर का अनुभव करना, उसके वचन का अनुभव करना है। Proverbs 16 verse 13. Let's नीति read. वचन 16 उसके 13वीं अध्याय आयत को हम Look देखेंगे। at the godly life. देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का जीवन होता Look है। at the commentary of King David. और राजा दाऊद के जीवन की शैली को हम देखते See हैं, how his godly life is displayed. और कैसे उसका परमेश्वर भरा जीवन कैसे बताया गया। Read it. The king is pleased with words from righteous lips. He loves those who speak honestly. Now see the life here. यहाँ पर जीवन देखिए, The king is pleased और जो राजा है वो आनंदित है, प्रसन्न है, with the words of righteousness. और वो धार्मिक जो लोग हैं, धर्मी जन के शब्दों से वो प्रसन्न Our है। righteousness is displayed in our words. और हमारी जो धार्मिकता है वो हमारे शब्दों में व्यक्त होती है। It's only when our words are righteous, our works are righteous. जब हमारे शब्द धार्मिक होते हैं, धर्मी होते हैं, तो हमारे कार्य भी धर्मी होते The हैं। world outside, the works they show righteousness, but the heart is not righteous. और संसार में लोग धर्मी तो दिखाते हैं, लेकिन उनका हृदय धर्मी नहीं होता है। The king is pleased और राजा तब आनंदित होता है with the words from the righteous. और धर्मी जन के शब्दों से वो आनंदित होता I है। want you to focus on this. मैं चाहता हूं कि आप इस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें। King is watching over your life. और राजा जो है वो आपके जीवन को देख रहा है। How many with me? कितने लोग मेरे साथ हैं? Come on, lift a hand and say, Lord, अपने हाथों को उठा के कहें, I प्रभु thank you that you're watching over me. मैं तुझको धन्यवाद देता हूं कि तू मुझको Come on, देखता lift your hand है। and say, Lord, I thank you you're watching over my life. अपने हाथ को उठा के कहिए, प्रभु मैं तुझको धन्यवाद देता हूं कि तू मेरे जीवन की ओर देखता So when है। he's watching over your life, और जब परमेश्वर आपके जीवन को देखता है you and I, we need to be associating with him by doing things that please him. तो आवश्यक है कि हम भी वैसे काम करें जो उसको प्रसन्न करते हैं, और वैसे करके हम उसके साथ में जुड़े रह सकते हैं। Faith honors God and God honors faith. और इसलिए विश्वास जो है वो परमेश्वर को महिमा देता है, और परमेश्वर जो है वो विश्वास का आदर करता है। Look at the scripture. The king is pleased with words राजा तब आनंदित होता है and he loves those who speak honestly. और जब लोग सच बोलते हैं। How many of you know honestly? कितने लोग जानते हैं ईमानदारी? One thing, heart honest is one thing, ईमानदार होना एक अलग बात है, but heart speaking honesty. लेकिन हृदय ईमानदारी बोले, How many with me?
कितने लोग इसको समझ रहे Go and हैं? lift our hands. अपने हाथों को Say, उठाइए, Lord, I dedicate my life कहिए कि प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पित करता because you're हूँ, watching over me. क्योंकि तू मेरे जीवन को देखता है। People may not watch, लोग नहीं देख पा रहे हैं, CCTV cannot watch, सीसीटीवी नहीं देख पाता हो, but you're watching. लेकिन प्रभु तू मुझको देखता My है, words, मेरे शब्दों को तू my देखता है, lips, मेरे होठों को तू and I देखता want है, to be living sacrifice for your glory. और मैं तेरी महिमा के लिए एक जीवता बलिदान बनना चाहता हूँ। You become like whom you worship. जिसकी आप आराधना करते हैं उसके समान आप बन जाते हैं। How many with me? कितने लोग मेरे साथ हैं? You worship a righteous God, you become righteous. यदि आप एक धर्मी परमेश्वर की आराधना करते हैं आप उसके समान बन You जाएंगे। worship a generous God, you become यदि generous. आप एक उदार परमेश्वर की आराधना करते हैं आप उदार बन जाएंगे। King David, राजा दाऊद, from his lips is coming righteous words and honest words. और उसके जो मुख से, उसके जो होठों से धर्मी और ईमानदार शब्द निकलते थे। How many of you know on our own we cannot be honest? और कितने लोग ये जानते हैं कि हम अपने खुद में, अपने आप में हम ईमानदार नहीं हो सकते। अरे बोलो ना, अरे हाँ या ना। कभी कभी हाँ बोलते लेकिन मन में ना बोलते। अरे हाँ या ना, सही है कि नहीं यार? हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर बाहर से बोल ये, are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? How can you be honest? आप कैसे ईमानदार बने रह How सकते can you be हैं? righteous? कैसे आप धर्मी बने रह सकते Good हैं? manners will never help you. और अच्छे से एक दूसरे के साथ में व्यवहार करना, इससे कोई मदद नहीं Good मिलेगी। manners will always be there when somebody is watching over you. और हम अच्छा बर्ताव तब करते हैं जब ये जानते हैं कि कोई हमें देख रहा है। When the watch goes that side, you become your own watch. जब कोई हमें नहीं देखता हम अपने आप से अपना जीवन जीने लगते हैं। Sometimes we are जिलेबी जैसे सीधे। जिलेबी है ना, कितना सीधा होता है। How do you become righteous? कैसे आप धर्मी बनते हैं? How do you become honest? कैसे आप ईमानदार बनते हैं? Only by association. केवल परमेश्वर के साथ में जुड़े Good रहने के manners द्वारा। will work only sometime. जब आप उसके साथ में संगठित रहेंगे तब। Oh, let me tell you something else. मैं आपको और कुछ बताता हूँ। Good manners will only work when there is a forfeit given. और इसलिए अच्छा बर्ताव तभी होगा जब कुछ तो भी देना है, You do this, you'll get this. कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। How many with me? कितने लोग मेरे साथ हैं? How can it be? कैसे हो सकता है? It cannot be. ये नहीं हो सकता। Don't even try to be. उसको करने की कोशिश भी मत Even if you करिए। try to be honest and righteous, you will become a burnt offering. और धर्मी और ईमानदार अपने आप में बनने की कोशिश मत करिए, Burnt offering बनेंगे. और नहीं तो आप होम बलि बन जाएंगे। Deep fried. Are you with me? और अच्छे से तला हुआ। That is why sometimes I see some believers, if you look at your face, you are not sure whether they are saved. और जब आप किसी विश्वासी की तरफ देखते हो तो आपको संदेह होता है कि ये उद्धार पाए हुए हैं कि नहीं Oh, है। विश्वासियों को देख के मेरा ही विश्वास निकल जाता। How many of you with me? Listen to आप में this. से कितने लोग मेरे साथ हैं? You सुनिए इसको। become like whom you worship. और जिसकी आप आराधना करते हैं उसके समान आप बन जाते Now हैं। here it is. इसको सुन लीजिए। The more I worship Him, मैं जितना उसकी अधिक आराधना करता हूँ, the more I become like Him. मैं उतना उसके समान बनता चाहता हूँ। The less I worship Him, जितना कम मैं उसकी आराधना करूंगा the less I am not like Him. तो मैं उसके समान कभी नहीं बन पाता। Coming to church will not make you like Him. चर्च में आना आपको उसके समान नहीं बना सकता, Fasting and prayer will not help you. और उपवास प्रार्थना करना उसके समान नहीं बना Just सकता, meditation will not help you. और केवल मनन करने से आप वैसे नहीं बन You have to सकते। sit with Him. लेकिन आपको उसके साथ बैठना You पड़ेगा, have to give time to Him. उसको आपको समय देना होगा। How many with me? कितने लोग मेरे साथ हैं? Hello. Now this happened to me. जब ये हुआ I began to thank God. God, because of this, I'm sitting at home. मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु ये ऐसा हुआ इसलिए मैं घर पे बैठा हुआ I हूँ। canceled out 3 big meetings. और 3 बड़े बड़े मीटिंग्स को मैंने कैंसिल किया। My prayer life, my devotion, my worship and honor and reading the word and studying the word, it gone to next level. और मेरी स्तुति आराधना, प्रभु के वचन को पढ़ना, उस पे मनन करना, ये जो है वो दूसरे स्तर पर चला गया। This message is prepared 6 weeks back. और ये जो मैसेज है वो 6 सप्ताह पहले But मैंने I'm just बनाया sharing था। with you, when you spend more time with God, और ये मैं आपके साथ बांट रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर के साथ में अधिक समय को बिताते now हैं, all of us, we do ministry unto God. और इसलिए हम लोग सब प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के के लिए लिए सेवा करते हैं। we serve the poor. हम गरीबों की सेवा करते हैं, We have CSR, we do some programs, projects, हम- feeding program, this program, that program. हम कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रम को करते हैं। Now that is not spending time with God.
वो परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं कहलाता। Spending time with God is being with Him alone. परमेश्वर के साथ में समय बिताने का मतलब है अकेले में उसके Come साथ on, होना। lift your hand and say, Lord, I'm going to spend time with you. आइए अपने हाथों को उठा के कहिए, प्रभु मैं Come on, तेरे young साथ समय people, बिताना young चाहता people, come on, lift your हूँ। hands जवान up. लोग जो है अपने I'm हाथों going को to उठाकर spend time with कहिए you. कि प्रभु मैं अपने समय को आपके साथ बिताना चाहता You हूँ। become like Him. आप उसके समान बन जाते हैं। Look at the slide number 2. Association determines. उसके साथ संगति करना इस बात को निर्धारित करता है। Now, I was thinking, what a fall I had. मैं सोच रहा था कि ये कैसे मैं गिरा। 83 kilos 83 किलो का वजन on this hand and finger. इस हाथ पे और इस अंगूठे पे। With this discomfort, I can't hold the cup properly. और इसलिए ये अंगूठे पे चोट के साथ में मैं कप को भी ठीक से पकड़ नहीं सकता I can't hold a bedsheet properly. और ये बेडशीट को भी ठीक से पकड़ नहीं सकते। Imagine what could have happened. इस बात की कल्पना करिए कि क्या क्या हो सकता था। As Pastor Raju said, God's protection. जैसे कि पास्टर राजू ने कहा कि परमेश्वर की सुरक्षा, He prepares a table for you before your enemy. और आपके शत्रु के सामने में वो आपके लिए मेज को बिछाता है। So what do we do? और फिर हम क्या करते हैं? Association accelerates. और जो उसके साथ में जब हम संगठित होते हैं तो उससे हम बढ़ते हैं। Look at something else. You will like this. ये देखिए, आपको ये पसंद आएगा। Number 3. तीसरी बात क्या है तीसरी बात? Connection determines your collections. Your connections determines your collection. जो आपका संपर्क है वो इस बात को निर्धारित करता है कि आप कैसे एकत्रित होते You हैं। can connect here, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं then collection will get over sometime. और उसके बाद में जो एकत्रित होना है वो बाद में होगा। What we saw in Psalm 124, और हमने भजन संहिता 124 में क्या देखा? He is the maker of heaven and earth. कि वो ही आकाश और पृथ्वी का करता है। So if I'm connected there, यदि मैं वहां जुड़ा हूँ then my collection is still heaven and earth remains. My और तो- collection will be there. और तो मेरा जो जमा होना है वो अभी भी पृथ्वी और आकाश होगा और मैं उसके साथ जुड़ा हुआ That हूँगा। means it will not be only for me now. और इसलिए इसका मतलब है वो केवल मेरे लिए अभी नहीं, The collection not only for me, और वो जो जमा होना वो केवल मेरे लिए नहीं, for my family, लेकिन वो मेरे परिवार For के my लिए, children, वो मेरे बच्चों के for my लिए, grandchildren, वो मेरे नाती पोतों for के लिए, great-grandchildren. वो मेरे उनके भी बच्चों के लिए। if Jesus doesn't come back in next 1000 generation, और यदि यीशु मसीह और आने वाले 1000 वंश तक नहीं आए, because of me, क्यों? मेरे कारण, because of my connection, मेरे उस रिश्ते के कारण, the collection is established all throughout. तो जो मैंने जमा किया वो मेरे पूरे संपूर्ण जीवन में और आने वाले वंशों के लिए भी I'm कर telling you लिया। prophetically. मैं भविष्यवाणी के वचनों को कहता हूँ। That is why Jabez prays, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, bless me और indeed. इसलिए जब इसने कहा कि अब्राहम, याकूब और इसाक के परमेश्वर, He was in full of pain. और वो दर्द में था। How many of you know when you're in pain, there's no gain? और आप में से कितने जानते हैं कि जब आपको दर्द है तो कुछ भी हासिल नहीं होता है? अरे हाँ या ना बोलो ना. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? But in the pain, लेकिन दर्द में he did not curse anybody. उसने किसी को श्राप नहीं दिया। In the pain, लेकिन दर्द he में did not compare himself. उसने अपने आप की तुलना किसी से नहीं In the किया। pain, दर्द में, he didn't have any stain. और उसने कुछ नहीं देखा कि क्या पड़ा है। In the midst of pain, और उस दर्द के बीच में he lifted his hands up उसने अपने हाथों को उठाया and he said, और उसने कहा, God of heaven, स्वर्ग के परमेश्वर, God of Abraham, Isaac and Jacob. अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। He chose to have connection. उसने इस बात का चुनाव किया कि वो परमेश्वर के साथ में So जुड़ा when you रहे। choose to have connection with God, जब आप चुनते हैं परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना, people can fail. लोग असफल हो जाएंगे, Friends can fail. आपके दोस्त असफल हो जाएंगे, Families can fail. परिवार असफल हो जाएंगे, Government can fail. सरकार फेल हो जाएगी, Anybody can fail. कोई भी असफल हो But your सकता है। collection will not fail लेकिन because He is the God of heaven and earth. लेकिन आपका जो संपर्क है वो कभी असफल नहीं, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। Come on, lift your hand and say, Lord, I want to be connected with you. अपने हाथों को उठा के कहिए, परमेश्वर मैं तुझसे जुड़ा रहना चाहता हूँ। Collection is not only for money. और जमा करना केवल पैसों के विषय में नहीं है, Collection is also health, life and joy. और जमा करना जो है वो आनंद है, आपका अच्छा स्वास्थ्य है, उसकी आशीष है। You will be overflowing. आप उमड़ते हुए पाए Your जाएंगे। home will be a home of joy. आपका जो परिवार है वो खुशी का परिवार बन Wherever जाएगा। you go, your joy is like a fragrance. और जो आनंद है वो ऐसी खुशबू है, Wherever you go, जहां पे भी आप जाएंगे your joy will be like a fragrance. तो आपकी जो खुशी है वो एक सुगंध के समान आप लेके जाएंगे। Now, connection means two people, और संपर्क का मतलब है दो व्यक्ति, God and me.
परमेश्वर और मैं, Am I right? क्या मैं सही हूँ? अरे हाँ या ना? You need to have two. आप और संपर्क के लिए आपको 2 जन लगते हैं। Family, 2 or 3, 4. परिवार भी जो है वो 2 और 2 से अधिक लोग। अरे हाँ या ना? In workplace, हमारे काम की जगह पे same way. उसी प्रकार से। Now listen carefully. बड़े ध्यान पूर्वक सुने। Now for two to become one, जब 2 लोग को एक होने के लिए one mind, एक मन चाहिए, one spirit, एक आत्मा चाहिए one purpose. और एक उद्देश्य If there चाहिए। is no one mind, one purpose, one spirit, then you will not be. यदि आपके पास एक मन, एक आत्मा, एक उद्देश्य नहीं है तो आप नहीं कह सकते कि हम एक हैं। Instead of collection, you'll be doing distribution. और इसलिए जमा करने के बदले में आप बांटना शुरू कर देंगे। Instead of collecting joy, you'll be collecting. Are you with me? खुशी को बटरने के बदले आप उसको बिखरा देंगे। Look at the next one आगे देखते हैं। on the screen. A boat doesn't move forward if each one is rowing their own way. जो नाव है वो आगे कभी नहीं बढ़ सकती यदि हर एक व्यक्ति अपने तरीके से पतवार को यदि वो चलाता जाए। If there are two people sitting, यदि 2 व्यक्ति बैठे हैं, a boat doesn't move forward if each one is rowing their own way. वो नाव तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से उसके पतवार को चलाने लगे। How many are with me? कितने लोग मेरे साथ हैं? Even to decide a menu for lunch, sometimes there's a civil war. और दोपहर के भोजन का मेन्यू बनाने के लिए भी एक बड़ा लड़ाई होती है, कुरुक्षेत्र होता है। घर घर में घर होता है घर में होता कुरुक्षेत्र। है। अरे हाँ या ना? अभी सिंपल दाल भी बनाओ, 4 लोग बोलेगा ये दाल, ये फंड डाल, ये डाल, वो डाल। हेलो, हमने विद में ये खाली हमारे घर में होता है क्या? बोलिए ना, सपोर्ट करो ना सर। हाँ, सही है कि नहीं मामा जी? हाँ, तो लिसन केयरफुली। बड़े ध्यान पूर्वक सुने। नाउ इमेजिन ही एंड मी। इस बात की कल्पना करें वो और मैं। How many of you are there? I can talk about myself. I can't और imagine you. कितने लोग हैं? मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। How many of you know sometimes we counsel God? क्या आपको मालूम है कई बार हम लोग परमेश्वर को सलाह देते हैं। God is saying, I'm going to bless you. परमेश्वर कहते हैं मैं तुझको आशीर्वादित I'm going to करूंगा, prosper you. मैं तुझको बढ़ाऊंगा, I'm going to give you victory. मैं तुझको जय दूंगा। और हम बाप को ही ज्ञान देते हैं। वो क्या है ना, ये ऐसा करना, ये ऐसा करना। Now where is the problem? समस्या कहाँ पर है? अरे blessing है, ले लेना। But what do? हम क्या करते हैं? We counsel him. हम परमेश्वर को सलाह देने लगते That हैं। is why Amos 3:3. Look at the scripture. और इसलिए आमोस 3:3 में देखें See what the scripture says. बाइबल में क्या लिखा है, Read it please. उसको पढ़ लीजिए। Can 2 walk together except they be agreed? Can the two walk together unless they agree? क्या 2 जन साथ में चल सकते हैं तब तक जब तक वो एक दूसरे के साथ में सहमत ना हो जाए? That's a book of Ecclesiastes says, cord of 3 cannot be easily broken. और जो जपोपदेशक में लिखा है कि 3 जन की जो संगति वो आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती है। Okay, look at the scripture, read it loudly. And if one prevail against him, 2 shall withstand him, and a 3-fold cord is not quickly broken. 3 cord of 3 cannot be easily और broken. 3 जन का जो रिश्ता है वो आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। Now for example, Lavina and me, मान लीजिए कि पासवान और उनकी पत्नी, we are 2 cord. और ये 2 कॉर्ड है अलग अलग। But if God is not in between us and godly values are not there, unless we have God's fear, unless we individually spend time with God, we will not be able to come together in understanding. यदि परमेश्वर इन दोनों के साथ में तीसरा जुड़ नहीं जाता है तो ये एक दूसरे के साथ में कभी सहभागिता में एक दूसरे के साथ में समझ में नहीं आ पाएंगे। For example, उदाहरण के लिए if I breathe, यदि पासवान सांस लिया तो my wife is not going to live. तो उनकी पत्नी जीवित नहीं रह सकती। If you breathe, he will live. No. यदि एक व्यक्ति सांस लेगा तो दूसरा उसके कारण जीवित नहीं रह सकता। Both have to breathe. दोनों को सांस लेना जरूरी है। So in a home, इसलिए घर में भी, in a marriage, एक शादी में, in a workplace, एक काम के in जगह, the office, आपके ऑफिस in the में government place, और सरकारी जगह or पे, any area, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना there हो, has to be an agreement. तो वहां पर एक सहमति होना बहुत जरूरी है। One, unless the two agree, how can they walk together? जब तक 2 जन सहमत न होंगे तो वो दोनों साथ में कैसे चल पाएंगे? That is why we need association with God. और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ में संगठित रहें। So what happens when I spend time with God alone? क्या होता है जब मैं अपने समय को प्रभु के साथ में अकेला व्यतीत करता हूँ? God will give me grace and understanding to understand her more. परमेश्वर मुझे
अनुग्रह देगा, मुझे समझ देगा कि मैं अपनी पत्नी को अच्छी रीति से समझ सकूं। I'm not talking about devotion. और मैं डिवोशन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, I'm not talking about rehearsing the scripture. और वचन जो है उसको प्रैक्टिस करने के बारे में नहीं कह रहा I'm हूँ। talking about time with God. मैं परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करने की बात That कर means रहा हूँ। His thoughts become my thoughts, His ways become my ways. उसका मतलब उसके विचार मेरे विचार, उसके रास्ते मेरे रास्ते हो जाते हैं। Same thing with parents and children. उसी प्रकार से वैसा माता पिता और बच्चों का भी रिश्ता होता How है। many are people here? कितने लोग? You remember? I remember in my young days, I could never understand my parents. और मैं अपनी जवानी के दिनों को याद करता हूँ, मैं अपने माता पिता को कभी नहीं समझ पाया। अरे हाँ या ना? How many with me? Hello? Why same thing again and again and again? क्यों वही बात बार बार कहते हो? एक बार बोला हो गया ना? शांति हो गया? Hello? How many with me? कितने लोग मेरे साथ हैं? Why somebody should tell you again and again? क्यों किसी को आपको बार बार वो चीज बतानी पड़ती Because है? you're not listening the first time. क्योंकि आप पहली बार ही आपने नहीं सुना। अरे हाँ या ना? Between husband and wife? पति पत्नी के बीच में अरे हाँ या ना? नहीं सुनेगा तो किचन में क्वायर चालू होएगा, टनांग टुनंग ठन ठन ठन। हेलो, how many with me? कितने लोग मेरे साथ हैं? ये खाली हमारे घर नहीं हेलो। अरे ताली तो बजाओ यार। How many with me? कितने लोग मेरे साथ? The two have to agree. दो लोगों को सहमत होना जरूरी है, To agree, और सहमत होने के लिए be in the choir, क्वायर में, be in the leadership of the church, चाहे कलीसिया के चर्च के अंदर में be in the लीडरशिप में, business leadership. चाहे आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, Everybody has to have an essence of the presence of God. हर व्यक्ति को परमेश्वर की उस उपस्थिति की जरूरत है। If there is no fear of God, यदि परमेश्वर का भय नहीं है then you will do what you have to do. तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। One sadhu was sitting एक साधु एक बार बैठा था under the banyan tree. एक बरगद के पेड़ के नीचे। How many with me? His eyes were closed. उसकी आंखें बंद थी। So one foreigner came तो एक जो है विदेशी आया, and he picked up his 1942 camera. उसने उनके 1942 वाले कैमरे को उठा लिया, Because when you open it, it makes sound. Tadak, tudung, tudung, क्योंकि जब वो खोलते हैं तो उसमें से आवाज आती है। So this sadhu opened his eyes. तो ये साधु ने अपनी आंखों को खोला Hello? And he was taking picture. और वो उसकी फोटो ले रहा था। So sadhu said, साधु ने उसको मना किया। he opened his chadar, उसने removed all the ashes and put on his face. Abhi nikalo. उसने पूरे राकर को निकाला, अपने चेहरे पे लगाया और उससे कहा अब मेरी फोटो निकालो। How many with me? आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं? Very often we are like that. कई बार हम लोग भी ऐसे ही होते हैं, We put on हम पहन लेते हैं what we are not जो हम नहीं हैं, to show it to somebody. किसी और को दिखाने के लिए। But when you spend time with God, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं you walk with the mind of God. तो आप परमेश्वर के मन के अनुसार चलने लगते हैं। You become like Him. आप परमेश्वर के समान बन जाते He हैं। never puts on. वो आपको अपने ऊपर नहीं डालता। He is altogether lovely, the fairest of 10,000, the lily of the valley. He's the same yesterday, today, and forever, undefeated one. और वो ऐसा परमेश्वर है जो कल आज और कल युगानुग एक सा है, वो वाद्यों का शोषण है, वो भोर का त्यारा I है। do not know which Jesus you follow, मैं नहीं जानता कि किस यीशु के पीछे आप but चलते the हैं, Jesus whom I follow is undefeated one. He has never lost a single battle. लेकिन जिस यीशु के पीछे मैं चलता हूँ वो कभी हारा हुआ नहीं, उसने कभी नहीं हारा। I don't know which Jesus you follow. मैं नहीं जानता कि कौन से यीशु के पीछे आप I चलते follow हैं। Jesus who rose from the dead. मैं ऐसे यीशु के पीछे चलता हूँ जो मुर्दों में से जी He उठा conquered sin, sickness, and death. और जिसने बीमारी पर मृत्यु पर जय पा ली, He ascended to heaven. He's coming back. और वो स्वर्ग पर उठा लिया गया और फिर से वापस He आएगा। is a living God. वो जीवित परमेश्वर है, He is coming for you and me. वो आपके और मेरे लिए आने The वाला name है। of Jesus above every other name in heaven, on the earth, under the यीशु का earth. नाम इस पृथ्वी पर, उस आकाश में और सब जगह में सबसे ऊंचा So है। we need to understand हमें यह समझना है, association determines acceleration. और जब हम संगठित होते हैं तो हम बढ़ते जाते हैं। Look at this acceleration. Death in us, मृत्यु हमारे अंदर, life to others. दूसरों को जीवन। What a transformation. क्या बदलाव है। How many with me? कितने लोग मेरे साथ। If we decrease, जब हम घट जाते हैं you are allowing others to increase. तो आप अनुमति देते हैं दूसरों को ऊपर उठने के That can लिए। only happen association with God. वो तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के साथ में संगठित Now, रहते how many हैं। of you know we are all sinners?
आप में से कितने लोग को मालूम है कि हम सब पापी है? How many of you know? Right? Will you do anything for a papi? क्या आप पापी के लिए कुछ करेंगे? अरे हाँ या ना? पवित्र पापी के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। अरे हाँ या ना? But look at this God. लेकिन इस परमेश्वर की ओर देखिए, He knows us as we are. और जैसे हम हैं वैसे वो हमें जानता है। But He still came and died for you and me. फिर भी वो आकर वो आपके और मेरे लिए मर गया। What did He do? उसने क्या किया? He took death on Himself and gives us life. उसने मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और हमें जीवन दे दिया। Because of dying to Himself, और क्योंकि वो मर गया, life comes to you. उस जीवन आप में आ गया। How many with me? कितने लोग मेरे साथ What हैं? does it mean? इसका मतलब क्या My है? association with God, परमेश्वर के साथ में मेरा संगठित होना, I choose to die to myself, मैं अपने आप में मरने के लिए तैयार था so I give life to others. ताकि मैं दूसरों को जीवन दे दूं। Come on, lift your hand and say, Lord, help me. अपने हाथ को उठा के कहिए, परमेश्वर मेरी सहायता Holy कीजिए। Spirit, पवित्र आत्मा help me, Lord. मेरी सहायता कीजिए I प्रभु। make room for you मैं तेरे लिए अपने जीवन में वो जगह in बनाता my हूँ, thoughts, मेरे विचारों में in my बनाता हूँ, heart, मेरे हृदय में in बनाता my हूँ, family, मेरे परिवार में in बनाता my हूँ, workplace. मेरे कार्य के क्षेत्र में बनाता हूँ। I will die to myself मैं अपने आप में मरूंगा that I'll give life to others. ताकि मैं दूसरों को जीवन दे Come on, सकूं। lift your hand and say, Lord, I will give life to others. अपने हाथों को उठा के कहिए, प्रभु मैं दूसरों को जीवन देना I will give दूंगा। life to others. मैं दूसरों को जीवन दूंगा। Not only you give life to others, जब आप दूसरों को जीवन देते हैं, aroma comes in the altar only when the altar is burning. उस वेदी में से सुगंध तब आती है जब वो जलती हुई रहती है। Hello. Aroma will never come if you just keep it in your box. और यदि आप उसको बक्से में रख देंगे तो सुगंध कभी नहीं आएगी। How will aroma come? कैसे सुगंध आएगी? The incense, how the aroma come? Only when you put it on the altar. तब आएगी जब आप उसको वेदी पर रखेंगे, जब आप उसको Only when the जलाएंगे। aroma burns, the aroma is spread. और जब वो सुगंध जलेगी तभी वो सुगंध जो है वो फैलेगी और You and आएगी। I, with our walk with God, are called to be a living sacrifice, not a burnt offering. और इसलिए आप और मेरा परमेश्वर के साथ में चलना उसका एक जीवता बलिदान है, ना कि होम बलि। Giving is complete only when the hand releases. देना तब पूरा होता है जब आपका हाथ उसको आजाद करता How many है। with me? कितने लोग मेरे साथ हैं? Giving देना releases complete तब पूरा होता है when you release it. जब आप उसको आजाद करते हैं। How many have been there? कितने लोग वहां पर कभी हैं? You want to give? आप देना चाहते हैं, God, I want to give you this. आप बोलते हैं प्रभु मैं तुझको देना चाहता हूँ ये। How many with me? कितने लोग मेरे साथ में हैं? Take it, Lord. प्रभु इसको तू ले ले, पर ये हाथ में ही है। लेकिन हाथ से छोड़ ही नहीं रहे। सबसे बड़ा नोट लेंगे, सब लोग देख रहे। Take it, Lord. ये हाथ में ही। Hello. When will it go? कब हो जाएगा? Only hold it. जब आप इसको आजाद करेंगे, Only when you release it. जब आप इसको आजाद करेंगे। You need to understand this. This is the principle. और ये आपको समझना है, ये वो उसका सिद्धांत है। When will you release? जब आप देंगे, Only when you release willingly. जब आप स्वयं इच्छा से उसको आजाद करेंगे। Father released his son. और पिता ने अपने पुत्र को दिया। What did he do? उसने क्या किया? He released the son. उसने अपने बेटे को दिया। He did not keep it in heaven. उसने अपने पास स्वर्ग में नहीं रखा। He didn't say, you don't die. We will send angels to take care of them. उसने अपने पुत्र को नहीं कहा कि नहीं तुझे मरने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा तेरी जगह पे। Forgiveness will not come unless the penalty paid. और जब तक उसका दाम नहीं चुकाया गया तब तक क्षमा नहीं आएगी। Why did Jesus had to die? और क्यों यीशु मसीह को मरना पड़ा? Because there is a price to be paid. क्यों? क्योंकि एक दाम को चुकाना जरूरी था। His one sacrifice. और उसका एक बलिदान। Read Hebrew 10:14. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Now listen to this. His one sacrifice. एक बलिदान। Now say loudly, one sacrifice. जोर से कहिए एक बलिदान। Come on, say loudly, one sacrifice. जोर से कहिए एक बलिदान। One sacrifice. एक बलिदान। He has made me perfect. और उसने हमें सिद्ध किया। Now one thing is to become perfect. और एक चीज है सिद्ध बनना। How many of you know we are perfectly imperfect? कितने लोग जानते हैं कि हम लोग असिद्ध है सिद्धता में? कितने सीधे हैं? खाली आप ही जानते हैं कितने सीधे हैं। अरे हाँ या ना? Now listen to this. इसको सुने।
This is not Sida in face. और ये चेहरे पे सीधापन नहीं, Perfect in the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध होना। When God looks at me now, जब परमेश्वर मेरी ओर देखेगा, when God looks at you now, जब परमेश्वर आपकी ओर देखेगा, He sees you perfect. वो आपको सिद्धता में देखेगा, Perfect. वो आपको सिद्ध देखेगा। That means there is no sin, there's no guile, there is nothing, absolutely nothing. इसका अर्थ है आप में कोई पाप नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आप में नहीं। No man can do this. कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। No guru can do this. कोई गुरु नहीं कर सकता। No human being can do this. कोई भी इंसान इस बात को नहीं कर सकता। God became man. परमेश्वर मनुष्य बना। Son of God became son of man. और परमेश्वर का जो पुत्र था वो मनुष्य का पुत्र बना। So that we sons of men will become sons of God. ताकि जो हम मनुष्य की संतान है वो परमेश्वर की संतान बन Come on, जाए। lift your hand and say, Lord, thank you. परमेश्वर को हाथ उठा करके Your प्रभु धन्यवाद। sacrifice, you made me sons of God. तेरा जो बलिदान था उसने मुझे परमेश्वर की संतान बना दिया। He is perfected forever. और उसने हमेशा के लिए हमें सिद्ध कर दिया। अरे यार एक बात है, परफेक्ट किया, सिद्ध किया। हमने फिर आज परफेक्ट है तो कल इम्परफेक्ट होंगे। अरे हाँ या ना, सही है कि नहीं? Now listen to this. इस बात को सुने। I walk with this revelation. और मैं इस प्रकाशन के साथ चलता हूँ। What revelation? और कौन सा प्रकाशन? I am perfect in His eyes forever. मैं उसके दृष्टि में हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया गया इसका हूँ। मतलब क्या हुआ? God in heaven परमेश्वर स्वर्ग में and all His angels, उसके सारे स्वर्गदूत, nobody can point out finger and say, "Hey, Shaker, देखा, sir, देखो कैसा है, देखो कैसा है." You know what Jesus will say? Hello, I have paid the price for him. क्या आपको मालूम है यीशु मसीह बोलेगा कि मैंने उसके लिए दाम को चुकाया है। How many of you been to court any time? कितने लोग कोर्ट में गए? गए कि नहीं कोर्ट में? हाँ? ना बोल रहे, हाँ बोल रहे, हेलो। हाँ? कोर्ट में जज होता है कि नहीं? अरे बोलिए ना। There's a court judge. एक कोर्ट होता है, जज होता है, एक एडवोकेट होता है, एक वकील होता है, and here advocate होता है. दूसरा भी वकील होता है। One advocate will say, एक वकील बोलेगा ये शेखर काम से गया है, बोलो ना, ये चेकर काम से गया है, Are you with me? काम छोर है, काम चोर है, पापी है, पापी है। अरे बोलो ना, आमीन बोलो ना, यस नो, हेलो, नो नो, अरे, हाँ, Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Advocate is saying useless, वकील जो बोल रहा है वो सब प्रकार के दोष लगाएगा and then gets up the hero. और फिर उसके बाद में हीरो जो है वो उठ के आता है। His name is advocate in Jesus. उसका नाम है एडवोकेट जीसस। And what will he say? और फिर वो क्या कहेगा? Have you seen in the court case? क्या आपने केसेस में देखा है कोर्टों में? My Lord. जब बहस होती है वो बोलते हैं माय लॉर्ड। Yes, he's a sinner. हाँ ये पापी था। What he said is correct. हाँ वो जो कह रहा है वो सही है। But my blood has paid the price लेकिन for him मेरे लहू ने forever. मेरे लहू ने इसके लिए उस दाम को हमेशा के लिए चुका दिया है। So the advocate will say, और फिर जो वकील है वो कहेगा Sir, sir, sir. नहीं सर उसका रिकॉर्ड तो देखो. इसका पिछला रिकॉर्ड देखिए। दफा 301, दफा 302 सब प्रकार दफा. की जो धाराएं हैं, सब प्रकार की केसेस इसके ऊपर थी। तो हमारा एडवोकेट बोलता है, ए, तो जो हमारा वकील है प्रभु यीशु मसीह वो कहता है तू दफा हो. तू दफा हो। Love never keeps record of wrong. और जो है प्रेम कभी किसी के गलत कामों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। My advocate will say, और मेरा जो वकील है वो कहेगा, अभी सुनो मेरा. अभी सुनो मेरा वकील जो कहेगा, This is Father. और पिता Open the scripture. ओ उस पवित्र शास्त्र को खोलो According to Hebrew 10:14. और इब्रानियों 10:14 के अनुसार I have paid the price. मैंने इसके लिए उस दाम को चुकाया And है he is perfect forever. और ये हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया गया है। So when the judge looks into all the papers, और जब जज है उस सारे पेपर्स को देखेगा, there is not a single spot, wrinkle or blemish, anything against Shaker. और शेखर के खिलाफ में कोई भी एक बूंद, एक दाग, कोई भी चीज वहां पर नहीं पाई So जाएगी। my association with the Holy Spirit, I have a revelation that I am perfect forever. और इसलिए परमेश्वर के साथ में संगठना करने से मेरे पास में प्रकाशन है कि मैं हमेशा के लिए उसमें सिद्ध कर दिया गया So when हूं। you are perfect, जब आप सिद्ध किए जाते हैं your heart is perfect. तो आपका हृदय भी सिद्ध हो जाता Your है, mind is perfect. आपका जो दिमाग है वो सिद्ध हो जाता You है walk in confidence. और आप एक बड़े निर्भयता के साथ में आप चलते हैं। Peter and John were going to temple.
और पतरस और यूहन्ना जब वो उस मंदिर में जा रहे थे, That guy is lying there for many years. और कई साल से वो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, Last Saturday को he gave some money. और पिछले शनिवार को उन्होंने उसको कुछ पैसा But दिया, this time when he's going, लेकिन जब इस बार जब वो जा रहे हैं, he says, silver and gold I have वो none. कहते कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, I will give you what I जो have. हमारे पास है वो तुझको देते हैं। Rise up and walk in the name of Jesus. यीशु के नाम से उठ और चल। वो दिन आ रहे हैं बंबई में. आमेन। Those days are coming in the house of God. परमेश्वर के भवन में वो दिन आ रहे हैं। Signs, wonders, miracles are going to be a daily affair. चिन्ह चमत्कार और चीजें जो है वो हर रोज प्रभु के घर में Not होगी। one man or one woman. It's going to be young people, old people, all people are going to walk in the fullness of the Holy Spirit. केवल एक स्त्री या पुरुष नहीं, लेकिन जवान है, जो पूर्ण है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की पूर्णता में चलेंगे, Because we walk क्योंकि हम चलते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम से। हम चलते हैं। Philippians chapter 2 verse 12 to 16. फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय निकालिए, उसकी 12वीं आयत से हम देखेंगे What does it say? उसमें क्या लिखा है। Therefore, my beloved, इसलिए मेरे प्रियो, as you always obeyed, जिस प्रकार तुमने हमेशा आज्ञा मानी है, not in my presence only, न केवल मेरी उपस्थिति में, even in my absence, बल्कि अब मेरी अनुपस्थिति में भी, our association with God should not be just presence of the people or family. We should also be associating in the absence of people. और इसलिए जरूरी नहीं कि हमारी जो परमेश्वर के साथ में सहभागिता केवल परमेश्वर के लोगों के बीच में नहीं, लेकिन बाकी के भी बाहर में जब हम लोगों से मिलते हैं उसकी अनुपस्थिति में भी वो होनी चाहिए। It's easy to sing when the crowd is around. और आसान होता है जब भीड़ होती है उनके साथ में गाना, It's easy to sing in the church in the choir. और क्वायर में खड़े रह के चर्च में गाना आसान होता It's है। easy to sing when somebody's watching you. जब कोई आपको देख रहा है तब गाना आसान होता है। Association with God is going to be, even if nobody's watching, I'm going to honor him, I'm going to bless him, I'm going to praise him, because he's altogether lovely, the fairest of और 10,000. परमेश्वर की सहभागिता, उसकी संगठित में रहने का मतलब ये है कि जब कोई मुझे नहीं भी देख रहा है तो भी मैं प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, उसकी बड़ाई और प्रशंसा I कर रहा will हूँ। work my salvation, association with fear and trembling. God, I don't want to miss your presence. और पर मैं अपने जो उद्धार को हमने पाए हैं उसको हमें बड़े जतन के साथ में रख के परमेश्वर की उपस्थिति में हमें उसको लेके चलना है। Cry of David when he fell in sin. और उस दाऊद राजा की जो कराहट थी जब वो पाप में गिर गया, He did not say, don't take my palace, don't take my prosperity, don't take my name. He didn't say that. He said only one prayer. God, do not take your Holy Spirit from me. उसने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि मेरा राज्य मत ले लेना, मेरा महल मत ले लेना, पैसे मत ले लेना, लेकिन उसने अपने अंदर से रोया और उसने कहा कि परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे कभी अलग मत करना। The greatest danger for our future is our apathies. हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए सबसे खतरनाक बात जो है वो है उदासीनता। बोलो our apathies. हमारी उदासीनता। अभी आप बोलेंगे ये इंग्लिश है, apathy क्या होता है? Hello. What is apathy? उदासीनता का मतलब जो है Lack of motivation, कि कोई भी प्रकार का कोई उत्साह नहीं, lack of interest, किसी बात में कोई रुचि नहीं, दिलचस्पी lack नहीं, of goal, अपना कोई लक्ष्य नहीं, lack of intent. और कोई हमारा उसमें कोई हमारा सोच विचार नहीं। What is the problem with the church? और कलीसिया के साथ में आज समस्या क्या है? We only think of God when we have need, desperate. जब हमारे पास में कोई जरूरत होती है तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं। How many of you know during exam time your prayers are high? आप में से कितने लोग हैं एग्जाम के समय में आपकी जो प्रार्थना है वो बड़ी, Sorry, you don't pray. Your parents are praying. Hello. आपके हाँ, पेरेंट्स है ने आपके लिए प्रार्थना किया Your हो, grandparents are praying. Hello. आपके दादा दादी नाना नानी अरे आपके हाँ लिए या ना प्रार्थना बोलो कर रहे ना. हो। Hello. Not only that prayer is enough, you'll tell your neighbor also, hey, please pray for my exams. आप Okay. केवल अपने परिवार वालों को नहीं लेकिन पड़ोसियों को भी बोलोगे कि हमारे लिए प्रार्थना करना क्योंकि हमारी परीक्षा है। Where is the challenge of apathy? और कहाँ पे ये उदासीनता का कहाँ पर चुनौती है हमारे जीवन We have में? not maintained our motivation. हमने अपने आप को उत्साह करने वाली बातों को रखा हुआ नहीं है, My motivation for God's presence is not my need. और इसलिए अपने आप में उत्साहित होना वो परमेश्वर में मेरी जरूरत नहीं है। My motivation मेरा जो मोटिवेशन है is not God bless me. कि वो नहीं है कि प्रभु केवल तू मुझे आशीर्वादित कर। My motivation today, मेरी जो जोश वाली जो बात है I don't want anything from you. I want to come and bless you. कि मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, मैं सिर्फ आकर तेरे नाम को धन्य कहना चाहता I हूँ। desire to be in your presence. मैं तेरे उपस्थिति में मैं आना चाहता हूँ। How many of you know if your children come like that, you give them more than they deserve?
और कितने आप में से ऐसे माँ बाप होंगे यदि आपके बच्चे ऐसे कहें तो आप उनको जितना वो मांगेंगे उससे ज्यादा अधिक देंगे। When children tell you, Mama, I don't want anything. जब बच्चे आके बोलते हैं कि नहीं माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आजकल के लोग बोलते ही नहीं, मतलब और दो। अरे हाँ या ना, इतना ही दिया। हेलो, where is the apathy? कहाँ पर रही वो चीज? You're only looking for your stomach survival. आप केवल अपने जीवित रहने के लिए अपने पेट की ओर देख रहे हैं, वहीं पे आपका ध्यान है। Today we're going to turn our hearts for revival, आज हम उस जागृति के लिए अपने हृदय को पलटाएंगे, not for survival. हम जीवित रहने के लिए नहीं। I'm going to worship God to be a blessing to His name. मैं उसके नाम को आशीर्वादित करने के लिए मैं उसको धन्य कहूंगा। God, I have to come to that place कि प्रभु मुझे उस स्थान पर आना है when I will interest God. I said, God, I want to come in your कि presence. जहाँ पे मैं प्रभु को कह सकूं कि प्रभु मैं केवल तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूँ। More pleasing to God from today onwards. आज से प्रभु को और अधिक प्रसन्न करना। God, I want to be more pleasing to you. आज उससे कहे प्रभु मैं तुझको और प्रसन्न करने वाला बनना चाहता हूँ। More than burnt offering, more than sacrifice, I want to obey you. होम बलि से ज्यादा, बलिदान से ज्यादा मैं तुझको तेरी आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ। I'm going to be obedient to you. मैं तेरी प्रति आज्ञाकारी बना रहना चाहता हूँ। Oneness. What is oneness? और एकता में होना इसका मतलब क्या One है? heart, one mind, one purpose, जिस- oneness. जिसका मतलब है कि एक दिमाग, एक हृदय, एक आत्मा और एक लक्ष्य, एक उद्देश्य में उसके साथ जुड़ जाना। Oneness doesn't mean one less. एकता में होने का मतलब ये नहीं कि एक उसमें से कम कर देना। We sit together, हम साथ में बैठते हैं, pray together, हम प्रार्थना साथ में करते but हैं, I'll do what I think is right. लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे लगता है जो सही है। Oneness is और जो एकता है that we say, God, let your kingdom come. कि प्रभु तेरा राज्य आने दे। Association is participation. और जो संगठित होना है उसका मतलब है उसमें सम्मिलित होना है। In the coming days, there's going to be great prophetic fulfillments in the church. और आने वाले दिनों में कई ऐसी बातें पूरी होगी कलीसिया के लिए जो भविष्यवाणी में दी गई थी। God is going to do this in our life. परमेश्वर ऐसी बातों को हमारे जीवनों में We करेगा। heard that word. हमने उस शब्द को सुना Our soul has escaped from the snare of the fowler. कि हम जो है वो उस शिकारी के जाल में से हम बच के The निकल गए। snare is broken today. और वो जो जाल है वो आज फाड़ दिया गया We have है। escaped from that snare. हम उसके जाल के उसके फंदे में से हम निकल कर चले गए। Let our association increase. होने दीजिए कि हमारा जो संगठित होना वो और बढ़ता Oh जाए। God of Abraham, Isaac and Jacob. अब्राहम, इसहाक और याकूब के Oh परमेश्वर, God of heaven and earth. ओ आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, Help us to be pleasing to you. हमारी मदद कर कि हम और अधिकताई से प्रभु आपको प्रसन्न कर More सके than our burnt offering. और होम बलि से भी ज्यादा, More than our sacrifices. हमारे बलिदानों से भी ज्यादा Help us to be pleasing to you in our obedience. हमारी मदद करिए कि हम आपके प्रति आज्ञाकारिता में बने Oneness रहे। of heart, oneness of mind, oneness of purpose. प्राण आत्मा शरीर में एकता और एक मन और एक चित्त होकर Our association with you is allowing you to participate in our life and progress. और आपके साथ में संगठित होना इस बात के लिए हमें अनुमति देता है कि हम अपने जीवन में और आगे आगे उन्नति कर सकें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।